सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा 17 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मैं आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट हम एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं, तो मुझे पर्सनली एग्ज़ाम मैथ सेक्शन जो था वो थोड़ा कैलकुलेटिव लगा। और जो रीजनिंग सेक्शन वाज वेरी इजी लाइक प्रीवियस ईयर। एंड जीके सेक्शंस में भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आए थे, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए थे और सारे ही पोर्शन को उन्होंने कवर किया हुआ था। तो मैं आपको क्विकली क्वेश्चंस भी बताना चाहूँगी जो क्वेश्चंस मेरे शीट में पूछे थे। मुझे जितना याद था वो मैंने लिख लिया है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट विद जीके सेक्शन। तो फर्स्ट वाज मंजू शाह कौन से रिबेलियन से एसोसिएटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। आर्टिकल 25 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि ये किससे रिलेटेड है। तो यूनियन टेरिटरी से एक क्वेश्चन था। आर्टिकल के ऊपर डायरेक्ट आर्टिकल्स दिए हुए थे, 4 ऑप्शन। और यूनियन टेरिटरी का जैसा मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी पार्ट आप अच्छे से कर लेना। और फंडामेंटल राइट्स के रेट किससे एसोसिएटेड है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों ऑप्शन में दिए हुए थे। ट्रॉपिकल डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन, इसके फीचर्स दिए हुए थे कि ये किसकी वजह से ज़्यादा होता है। तो सर्च स्टॉर्म करके एक ऑप्शन था, तो वो मैंने टिक किया। फिनोटाइप से एक क्वेश्चन था। काइनेटिक एनर्जी से एक क्वेश्चन था। बॉयल्स लॉ से था। बॉयल्स लॉ किससे रिलेटेड है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ऐसे ऑप्शन थे। 2025 अगस्त के करंट अफेयर से दो क्वेश्चन आए हुए थे। वुमेन्स ओडीआई के प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, और सेल वॉल का को शेप कौन देता है। तो ऑप्शंस में थे साइटोस्केलेटन, पेरोक्सिसोम, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर साइटोस्केलेटन ही था। और आत्मीय सभा से 4 ऑप्शन थे और उसमें से इनकरेक्ट पूछा था। तो फर्स्ट तो किसने, फाउंडर कौन था और कौन से ईयर में उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, उसमें से इनकरेक्ट आपको सिलेक्ट करना था। और डीपीएसपी आर्टिकल से एक क्वेश्चन था जिसमें इनकरेक्ट सिलेक्ट करना था। 4 ऑप्शन थे, 4 आर्टिकल्स दिए हुए थे, जिसमें से आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था। और फोक सॉन्ग से था, मैच द फॉलोइंग था। फोक सॉन्ग 4 स्टेट थे, तो मुझे जम्मू कश्मीर, बंगाल, मिजोरम और राजस्थान, ये चारों दिए हुए थे और उनके फोक सॉन्ग्स दिए थे, तो करेक्ट ऑप्शंस मैच करने थे। इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन था। टर्शरी सेक्टर से ज़्यादा लोग क्यों एसोसिएटेड होते हैं, ऐसा करके एक क्वेश्चन था। पीस नोबेल प्राइज से एक क्वेश्चन था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें ऑप्शंस थे क्योटो, बर्नरलैंड और रियो रिपोर्ट, ऐसा करके था। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना था किसी रिलेटेड था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर कौन से स्टेट से मिला था। ऑप्शंस में था कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, ऐसे करके। तो आपको पता है कॉपर राजस्थान से मिला था। और विंडो ओएस फाइल में फाइल्स कौन डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है, डॉट डॉक्स और एक्स जिप फाइल, ऐसा करके ऑप्शन दिया हुआ था। और विंडोज 11 में पार्शियल सर्च करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी और डॉलर और अंडरस्कोर, ऐसा करके ऑप्शन दिया हुआ था। तो मैंने एस्ट्रिक मार्क किया क्योंकि मुझे याद तो नहीं था, लेकिन मैंने एस्ट्रिक मार्क कर दिया जो कि सही है। और बुक्स के ऊपर था, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ था। बुक्स के ऊपर कौन कौन सा बुक्स मैच हो रहा है, जैसे कि मुझे बाबरनामा आया था। अबुल फजल कौन सी बुक से एसोसिएटेड थे, ऐसा करके आया था। ऑप्शन फिलहाल मुझे जीके के इतने क्वेश्चंस याद है। और अब मैं आती हूँ मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में एक क्वेश्चन था इलेक्शन से, जैसे कि इलेक्शन में परसेंटेज जो था इतना और कितने परसेंटेज से वो लॉस हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पूछा था। प्रॉफिट और लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से एक क्वेश्चन था। और नॉर्मल एमपी सीपी और प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, ये इससे क्वेश्चन था। रेशो सेविंग और स्पेंड के ऊपर एक क्वेश्चन था, जैसे कि वो इतने महीने इतने खर्च करता है और हर महीने इतना उसका इनकम है, तो उसके बर्थडे बर्थडे के दिन वो पूरा स्पेंड कर देता है। तो उसकी बची हुई सेविंग्स कितनी है पूरे साल के, ऐसा एक क्वेश्चन था। और एवरेज में पूछा था 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दिए हुए थे और नंबर फाइंड करना था। और एवरेज ऑफ बेसिक लाइक मतलब ए इतना है, बी इतना है और सी, और उसने इतने इतने रुपए खर्च किए, तो पूरे का एवरेज पूछा हुआ था।
टाइम एंड स्पीड में एवरेज स्पीड से था क्वेश्चन, और बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था। और एलसीएम एचसीएफ में बिल, जो रिंग बेल होता है उससे एक क्वेश्चन था कि एक रिंग इतने मिनट पे, दूसरा इतने मिनट पे और तीसरा इतने में। तो वो लोग पहले टाइम 6:10 पे, 6:30 को बेल होते, तो थर्ड टाइम कितने कितने बजे बेल होंगे। और सीआई से एक क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, मुझे तो कैलकुलेटिव लगा जिसको मैंने स्किप कर दिया था और एंड के लिए रखा था। और एसआई से एक क्वेश्चन था जिसमें रेट दिया, सम दिया था जो 2 टाइम्स था, और रेट पूछा था। एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी हुई थी, एक्स वाई की वैल्यू दी थी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू पूछी हुई थी। और ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा इक्वल्स टू √3/7 दिया हुआ था, और √23 सेक ए और कॉसेक ए का वैल्यू पूछा हुआ था। सिंप्लीफिकेशन से दो क्वेश्चन थे, डुएबल थे। पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन था जो कि डुएबल था 1 गो में। टाइम एंड वर्क से लेंदी क्वेश्चन था, मुझे तो लेंदी लगा, जैसे कि एबीसी की वैल्यू दी थी 57, एबीसी 57 में एक काम करते हैं और बी और सी 54 मिनट में इतना काम करते हैं। तो बी की एफिशिएंसी ए का ए से 75% ज़्यादा है। तो ए बी सी अगर 54 डेज में काम करते हैं तो रिमेनिंग काम बी कितने दिन में करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। मुझे तो कैलकुलेटिव लगा और मैंने स्किप किया इस क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन था, ए इतने काम को इतने घंटे में करता है तो बी इतने काम को कितने दिन में करेगा, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था, डुएबल था। और एक क्वेश्चन था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 5002 दिया हुआ था, और नंबर्स का सम पूछा हुआ था। और मीन डेविएशन से एक क्वेश्चन था, नंबर दिए हुए थे और मीन डेविएशन पूछा हुआ था। और मीन ऑफ ग्रुप डेटा से पूछा था क्वेश्चन, कि ग्रुप डेटा हुआ दिया हुआ था और उसका मीन पूछा गया था। और मैथ्स में ओवरऑल मुझे तो इतने क्वेश्चंस याद है। और रीजनिंग की बात करूँ तो पूरा का पूरा पीवाईक्यू था। उसमें रीजनिंग में कुछ भी मतलब ऐसा नया टॉपिक नहीं ऐड किया हो, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगा के गया वो अच्छे से रीजनिंग कर लेगा। तो जिनका भी आज एग्जाम था सेकेंड शिफ्ट में, 17 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में, वो कमेंट में बताओ कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया।